कश्मीरी मुसलमान जो है वो बहुत बड़े गद्दार हैं। इन्हीं की वजह से हमारे देश में आए दिन हमला होता है। पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी को पता नहीं रहता। एटम बम तो दाग नहीं सकता है। एटम बम दागने के लिए फुल बहुमत होना चाहिए संसद में। हमारे देश के भिखमंगे वोटर 500 रुपए में वोट बेच देते हैं। पागल आते हैं 20-25 लोगों को भून देते हैं। इसके लिए 2.5 करोड़ लोगों को तो नहीं मारा जा सकता है ना। लेकिन अभी जो न्यूज आ रहा है कि भारत सरकार ने क्या कि जल तो रोकबे किया, लेकिन झेलम नदी में सबसे ज्यादा पानी छोड़ दिया, जिसके कारण पाकिस्तान में आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन वहां पे जो पहलगाम में वहां पे धर्म पूछ के मारा गया है। देखिए, अब तो ये उन सेकुलर दलालों को जवाब मिला है। हम लोग तो कहेंगे नहीं, हम लोगों पे तो पुलिस प्रशासन एकदम एक्टिव रहता है। हम बोलेंगे आतंकवादी मुसलमान होता है, सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं। तो लोग हम रेलवे के पटरी को क्षतिग्रस्त करते हुए मुसलमान लौंडे दो को मोतिहारी से पकड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन में सफर आवागमन सबसे ज्यादा हिंदू करता है। हिंदू बहुल देश है तो ज्यादा नुकसान हिंदू को होगा, इसीलिए किया जा रहा है। हम लोग मरना पसंद करते हैं। आप गोलियां चलाइए, हम अपने महादेव का आराधना करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से आग्रह है इस बार की ज्यादा से ज्यादा अमरनाथ यात्रा। तो अभी हमारे साथ है चंदन उपाध्याय जी। हम इनसे जानेंगे जो पाकिस्तान के आतंकवादी आके जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह सैलानियों के ऊपर, पर्यटकों के ऊपर जिस तरह हमला किया, और हमारे देश भारत में वो लोग जिस तरह दंगा कराने के लिए कोशिश किया वहां पे, क्योंकि वहां पे धर्म पूछ के वहां पे मारा गया और वहां पे केवल पुरुषों को मारा गया है। तो इसी को लेकर हम चंदन भैया से जानेंगे कि इनका क्या उस पर विचार है। कि ये पाकिस्तान में तो कोई नया नहीं है ये, और कश्मीरी मुसलमान जो है वो बहुत बड़े गद्दार हैं। इन्हीं की वजह से हमारे देश में आए दिन हमला होता है। पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी को पता नहीं रहता है कि कौन कहाँ खेल रहा है, कौन कहाँ खा रहा है, कौन कहाँ सो रहा है। तो कश्मीर का बाइकआउट करे तो कैसे करे, हमारे देश का अभिन्न अंग है। लेकिन आप इससे अच्छा अगर गोवा चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, बेशक वहां महंगाई है लेकिन जिंदा आप वापस आ सकते हैं। कश्मीर में पागलों का बसेरा हो गया है, और स्थानीय लोग जब गद्दारी पे उतर जाएंगे तो इस तरह का घटना होते रहेगा। सरकार क्या करेगा? एटम बम तो दाग नहीं सकता है। एटम बम दागने के लिए फुल बहुमत होना चाहिए संसद में। हमारे देश के भिखमंगे वोटर 500 रुपए में वोट बेच देते हैं। उसके बाद अब कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं कर रहा है। क्या करेंगे वो? समर्थन अगर सारा पार्टी खींच लेगा तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे। वोट देने के समय में तो तुम लोग अम्मा बाप मरता है, अभी तुम एटमी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। 3-4 पागल आते हैं 20-25 लोगों को भून देते हैं। इसके लिए 2.5 करोड़ लोगों को तो नहीं मारा जा सकता है ना। हाँ, सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है, ये सब किसी को पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान है और कब नुकसान है। हाँ, कहने सुनने के लिए अच्छा है, जल रोक दिया, सिंधु जल समझौता हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी सोच रहे थे कि जल रोका जाएगा। लेकिन अभी जो न्यूज आ रहा है कि भारत सरकार ने क्या कि जल तो रोकबे किया, लेकिन झेलम नदी में सबसे ज्यादा पानी छोड़ दिया, जिसके कारण पाकिस्तान में बाढ़ आ गया है। देखिए, ये सब जो है इतना आसान नहीं है। अभी पानी ना रोका गया है ना छोड़ा गया है, पहले के अभी सिर्फ घोषणा हुआ है। आप लोगों को बता दें कि ये इतना आसान नहीं है। सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े डैम का जरूरत है, जो बनाने में अभी कई साल लग जाएंगे। तब तक पानी पाकिस्तान को मिलता रहेगा। ये सब पुराना न्यूज गोदी मीडिया चला रहा है। कुछ नहीं होने वाला भैया, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। 2-4 बम पटाखा फेंक देंगे जाके पाकिस्तान में, बस हो गया। लोगों को किसी बेवकूफ बनाना है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जोरदार उपाय करना है तो सीधा एटम बम, परमाणु बम दाग दो। सुनते आ रहे हैं, उरी हमला हुआ, पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद पुलवामा हमला हुआ। हमला देखते आ रहे हैं संसद पे अटैक से लेके 1965, 1971 और 1990 कारगिल, सुनते आ रहे हैं भैया। पाकिस्तान को जवाब देंगे, जवाब देंगे। कब देगो जवाब? कब जवाब दोगे? मोदी जी तो हमारे कहते हैं ना, देश के प्रधानमंत्री जी, की 2014 में आए तो बोले कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ इनके। देखिए, सबक कैसे सिखाया जाएगा? जिसको वो जो खाने का मोहताज है उसको क्या सब, उसको खोने का कुछ डर ही नहीं है। पाकिस्तान को खोने का कुछ डर नहीं है। जो विकसित देश है वो आतंकवाद, वो लड़ाई से, बम बारूद से डरते हैं। इनके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं। पक्का पक्की उपाय, व्यापारिक रिश्ता बंद कीजिए ना, अभी तुरंत से बंद कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का इतना धीमी रवैया क्यों रहता है। बॉर्डर पे तो हमारे पहले सैनिक शहीद होते थे, अब तो आम लोग मरना शुरू हो गए। अब तो ये तो पहला बार हुआ है कि आम लोगों पे हमला हुआ है। अमरनाथ यात्रा रोकने के लिए हमला हुआ है, जाति पूछ के हमला हुआ है, धर्म पूछ के हमला हुआ है, जाति पूछ के तो हुआ नहीं है। तो इन सब चीजों का उपाय देखिए, एक इजराइल देश है जो दुश्मनों से घिरा हुआ है, और उसके तरफ एक पत्थर भी कोई नहीं फेंकता है। क्यों? क्योंकि उसका अलग स्ट्रेटेजी से काम करता है। हमारा जो है आईबी, खुफिया विभाग पता नहीं क्या करता है, इतना बड़ा बड़ा हमला हो जाता है। लेकिन सबसे बाद में लास्ट में यही चीज कहेंगे कि कश्मीरी मुसलमान जो है गद्दारी करते हैं, तब जाके इस तरह का घटना होता है। और कश्मीर में सुविधा कम कीजिए,
कश्मीर में पर्यटक बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिससे पाकिस्तान बेचैन था। तो ये कश्मीर के लोगों को जब रोजगार मिलने लगेगा तो कश्मीर के लोग पत्थरबाजी नहीं करेंगे, कश्मीर के लोग अलगाववादी नेताओं का साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मकसद है कि कश्मीर के लोगों में भुखमरी पैदा करे, बेरोजगारी पैदा करे और उनसे गलत काम करवाए। इसीलिए यह हमला कराया गया है, क्योंकि पर्यटक से इतना ज्यादा इनकम है। पहलगांव जहां मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो इसीलिए उसको प्रभावित किया गया है। और ये सोचा समझा चाइना का रणनीति है। कुल मिला के मोदी जी को अब एटमी ताकत दिखाना चाहिए। पाकिस्तान कहता है ना एटम बम है, एटम बम है, 1-2 एटम बम मार ही देना चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि, ये सब किस लिए है? अटल बिहारी वाजपेयी कहे भी थे कि अगर मेरा 10-25% नुकसान जाता है तो चला जाए, लेकिन कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देगा। हाँ, तो करना चाहिए। वैसे वो अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। अब सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं मरने वाले हैं ना ये लोग। ये लोगों को अब खोने के लिए कुछ नहीं है। अभी 20-30 लोगों को मार के क्या कीजिएगा? 2 साल के अंदर वो पैदा कर देंगे। पूरा का पूरा देश को समाप्त कीजिए और ये विश्व युद्ध अगर होता है तो होने दीजिए, हम देख लेंगे। 140 करोड़ लगे, बेशक हमारे यहाँ 2 करोड़ 4 करोड़ लोग मरेगा। पाकिस्तान पूरा हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में मिसाइल नहीं दाग सकता है। थोड़ा दूर पे वार करने के लिए ज्यादातर अमृतसर तक वो हमला कर सकता है। तो हम लोगों को अब चाहिए कि ठोस कदम उठाया जाए। इस तरह खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और हमारे देश के विपक्षी पार्टी का भी बयान आया है कि हम लोग हर फैसले का समर्थन करते हैं मोदी का। तो आगे देखिए क्या होता है। ये यहाँ पे है भैया कि पहले कहा जाता है आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन वहां पे जो पहलगाम में वहां पे धर्म पूछ के मारा गया है। देखिए, अब तो ये उन सेकुलर दलालों को जवाब मिला है। हम लोग तो कहेंगे नहीं, हम लोगों पे तो पुलिस प्रशासन एकदम एक्टिव रहता है। हम बोलेंगे आतंकवादी मुसलमान होता है, सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं, तो लोग हमको केस कर देगा। अब वो धर्म पूछ के कलमा पढ़वा के गोली मार रहे हैं, तो अब तो सबूत उनको मिल ही गया होगा। ओवैसी को सबूत मिला होगा, मणिशंकर अय्यर को सबूत मिला होगा, वो मल्लिकार्जुन खड़गे है उनको सबूत मिला होगा, राहुल गांधी को सबूत मिला होगा, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, ये लोगों को सबूत मिल गया होगा कि आखिर जब आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो सिर्फ हिंदुओं को क्यों मारा गया। इस चीज का जवाब तो पब्लिकली बड़ा डिबेट पे चल ही रहा है ना। वो सब जानते हैं, हमेशा हमला हिंदुओं को चुन के ही मारा जाता है। कभी भी अभी हाल फिलहाल में रेलवे के पटरी को क्षतिग्रस्त करते हुए मुसलमान लौंडे 2 को मोतिहारी से पकड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन में सफर आवागमन सबसे ज्यादा हिंदू करता है। हिंदू बहुल देश है तो ज्यादा नुकसान हिंदू को होगा, इसीलिए किया जा रहा है। तो ये सब चीजें देश में जो है पिछले 10 सालों में ज्यादा बढ़ा है और इस पर लगाम नहीं लगा। बड़ा बड़ा कानून जब सरकार ला रहा है तो सब कोई काला पट्टी बांध के नमाज पढ़ रहे हैं। तो हमको समझ में नहीं आता, जो अच्छे वाले मुसलमान है वो बुरे वाले मुसलमानों का विरोध क्यों नहीं करते हैं? मुंह से भी बुरा बोलना चाहिए ना। ये लोग तो हंसते हैं नेताओं के मरने पे। अटल बिहारी मरे, सुषमा स्वराज मरी, मनोहर पर्रिकर मरे, लता मंगेशकर मरे, इन सब लोगों के CDS जनरल बिपिन रावत का एक्सीडेंट हुआ, उसमें ये लोग हंसने का रिएक्शन देते हैं फेसबुक पे। 1500 कश्मीरी सिविलियंस को गिरफ्तार किया गया है फेसबुक पोस्ट पे अनडिसेंट पोस्ट करने के जुर्म में। तो झारखंड का भी कोई समर्थन कर रहा था। झारखंड का, बोकारो का, अभी वैसे लोगों का क्या करिएगा? नस्ल ही खराब है। वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच भी जीतता है तो पटाखा फोड़ते हैं। इनका क्या उपाय है? जिसके नस्ल में ही आतंकवादियों का खून बसा है, गद्दारी बसा है, उनका क्या उपाय हो सकता है? सरकार अपने डिप्लोमेसी तरीका से काम कर रहा है और बेहतर रिजल्ट का उम्मीद हम हमेशा करते हैं। हमेशा अब ये बंद होगा, लेकिन उससे दोहरी तरीका से। पहले तो सेना पे हमला होता था, अब तो आम आदमी पे हमला होने लगा। तो कश्मीरियों को समझना चाहिए कि आपका दोस्त वो पाकिस्तानी है या हमारे हिंदुस्तान का गवर्नमेंट है। ये लोग खुद साथ नहीं देते हैं सेना को अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि बाढ़ में, आपदा में वही सेना इनके घर के बच्चों का मदद करता है। देखिए, समय बदल रहा है धीरे धीरे। हमको लगता है कश्मीर में भी शांति हो जाएगा अगर इस बार बहुमत अगर सरकार के लोगों ने दिया रहता। लेकिन लोगों को तो अपना राशन पताई, महंगाई और तमाम सारा मुद्दा पे लोग वोट करता है। इंटरनेशनल मुद्दा पे तो वोट करता नहीं है, तो फिर जेल हो। हम लोगों को क्या दिक्कत? हम लोग नहीं जाएंगे घूमने। नहीं, दिक्कत तो हम लोग को। मान लीजिए आपका भी प्लान होता है जाने के लिए, चाहे अगर गए होते। हम तो अमरनाथ यात्रा जाने वाले हैं। हमको पता है अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के लिए ये हुआ। हम तो इस बार अमरनाथ यात्रा जाएंगे। 2 जुलाई से चालू हो रहा है। कभी नहीं आज तक गए हैं। ये अच्छा मौका है कि चुनौती को स्वीकार करके अमरनाथ चलते हैं घूम के आने। अभी एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग माने अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से चालू हो रहा है, तो अमरनाथ यात्रा चालू होगा कि रुक जाएगा? अमरनाथ यात्रा कैसे रुक सकता है? नहीं, इतने बड़ा आतंकवादी हमला हो गया। उससे कोई मतलब नहीं। एक भी अगर फोर्स नहीं रहेगा अमरनाथ यात्रा के रास्ता में, तब भी लोग जाएंगे।
आस्था हमेशा भारी रहा है इस देश में। अगर आप लगातार गोलियां भी बरसाइएगा तब भी लोग जाएगा। आप कुंभ में जाके देखिए 80 करोड़ लोग दर्शन किए हैं। भगदड़ हुआ, भीड़ हुआ, ट्रैफिक हुआ, जब तमाम सारा इतना समस्या है, मुकेश अंबानी तक स्नान करके आए। तो आस्था के लिए हम लोग मरना पसंद करते हैं। आप गोलियां चलाइए, हम अपने महादेव का आराधना करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से आग्रह है इस बार कि ज्यादा से ज्यादा अमरनाथ यात्रा में शामिल होइए। हम अगर स्वस्थ रहे तो खुद जाएंगे। चलिए, थैंक यू भैया। आप लोग सुन रहे थे चंदन भैया को, इनका विचार था पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान पे इनका क्या कहना था, आप लोगों ने जाना। थैंक यू, धन्यवाद।